हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप लोग सही हैं? ठीक। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हम लोग 52 नंबर से तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 53 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखो, ये कह रहा 1029 है। 1029 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जो 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 29 से भाग दे दें। 29 से भाग दे दें। देखो, 1039 को 29 से भाग दे दिया जाए। 29 से भाग दे दो। चलो, ये 29 है, 2 अंक लेंगे तो नहीं जाएगा, 3 अंक लेंगे तो 29 से 3 अंक कट जाएगा। देखो, ये 29 हमारा जो है 30 के आसपास है, तो 3 अंक ले, 3 बार ले जाओ पहले। 9 त्रिक 27, 27 की 7, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 2 8, 8 आ गया। अब चलिए इसको घटाइए। यहाँ 10 में से 1 यहाँ 13 में से 7 गए, कितना बचेगा 6। यहाँ पे 9 में से 8 गए, कितना बचा 1 बचा। यहाँ पे 9 उतरा, 9 उतर आया। अब देखो ये कितने बार में जाएगा, कितना है 169। देखो 30 3 त्रिक 9, 169, 17। इसको ले जाओ, इसको 5 बार ले जाए, 5 ते 15, चलो ले जाओ। 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, और 5 दूनी 10, 10 4 14। अब इसमें से घटा दो। 9 से 5 घटा दो। देखो, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14। चलो घटाते हैं। 9 में से 5 गई, 4 बचा। 6 में से 4 गई, 6 से 4 गई, 2 बचा, ये कट गया। अब देखो, ये हमारा 24 है, ये इसमें हमारा 24 आ गया। 24 को हम क्या करेंगे, 29 से माइनस कर देंगे। 29 से 24 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा घटा दो। 9 5 14, 9 में से 5 गए, देखो 9 में से 4 गए, कितना बचा 5 बचा। तो ये 2 की 2 0 हो जाएगा, तो कितना बचा 5 बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 24 में 5 और जोड़ दें, देखो ये 1039 है, अगर इसमें हम 5 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यह 0 ये 1। ये 1044 हो तो 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये 1039 में अगर हम 5 और जोड़ दें तो हमारा 29 से पूरा विभाजित हो जाए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 54 नंबर सवाल। 54 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये हम देख लेते। देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरह विभाजित हैं। तो देखो ऑप्शन दे दिए 225, 224, 223, 222। तो सबसे पहले सवाल देख लेते, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। 3 अंक मतलब देखो 100, 100 जो है 3 अंक है, 100 में 3 अंक है, तो कहां तक हो जाएगा, देखो 999, 999 तक 3 संख्याएं आ रही। देखो 3 संख्या तक आ रही। तो अब देखिए हम इसको हल करेंगे। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। देखो पहले हम 1 से 100 तक की निकालेंगे, कितनी 4 से विभाजित संख्याएं हैं, फिर 1 से लेके 999 तक निकालेंगे। ठीक, फिर ये 100 के बीच में जितना निकलेगा उसको 99 से माइनस कर देंगे। तो चलो सबसे पहले 4 से विभाजित करते हैं 100 तक। 1 से लेके 100 तक पहले निकालते हैं कितनी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलो 2 बार ले जाओ, 4 दूनी 8 हो गया, 10 में से 8 गए, 2 बचा, 0 हो गया, 4 पंचे 20, ये तो कट गया। अब चलिए देखिए, फिर 4 से विभाजित करते हैं किसको, 999 को।
ये भी 3 संख्याएं हैं, इनको हम भाग दे देते हैं। चलो दे दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हुआ। कितने बार? 4 बार में ले जाओ, 4 चौक 16 हो गया। घटा दो, 9 में से 6 गए, 3 बचा, ये कट गया, ये 9 आ गया। अब इसको 4 को ले जाओ, 9 बार ले जाओ, 4 9 का 36, कितना उतरा? देखो 3 उतरा, ये कट गया। तो देखो 1 से लेके 999 तक में कितनी 4 से विभाजित संख्याएं हैं? 249। और 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी है? 25 है। तो अब इसमें से देखो 249 से 25 हम माइनस कर देंगे। माइनस कर दो, 9 में से 5 गए, 4 बचा, 2 में से 2 गए, 2 बचा, ये 2 तो ऐसे उतर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 55 नंबर सवाल। 55 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है? 10 देखो 2401 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2410, 2401 को पहले हम भाग दे देते हैं। चलो भाग दो, 14 से हम पहले भाग दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो शेष आएगा तो 14 से माइनस कर देंगे, जो अंक बचेगा वही इसमें जोड़ने से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखो 14 है, 14 पहले एक बार ले जाओ, 14 एक कम 14, 2 अंक ले लिए हैं। देखो 0, यहाँ पे 1 बचा, 0 आया। अब कितने बार? 7 बार ले जाओ, 14 सत्ते 98, देखो 14 सत्ते 98 आ गया। अब यहाँ 1 10 हो गया, 10 में से 8 गए, 2 बचा। यहाँ कितना बचा? 9 में से 9 गए, कट गया। यहाँ कितना बचा? 1 बचा। अब एक बार फिर ले जाओ, 14 1 का 14, देखो यहाँ पे 1 गया, कितना बचा? 11, 11 में से 5 गए, 11 में से 4 गए, 7 बचा, और ये कट गया। तो देखिए अब ये 7 है, देखो ये 14 से अगर हम 7 घटा दें कितना बचेगा? 7। तो ये 10, देखो 2401 जो है, अगर इसमें हम 7 और ऐड कर दें तो ये 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है? यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कह रहा n पूर्णांक को 5 से विभाजित किया जाता है, तो यानी 5 से भाग दिया जाता है। तो मान लेते हैं इसमें यक्ष प्राप्त होता है। ये देखिए जो भागफल हमारा ये है, तो जो शेष हमारा है, शेष हमारा 2 प्राप्त होता है। यही चीज कह रहा है, यही चीज तो कह रहा है। देखो यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। हमने मान लिया 5 से n को भाग दिया जाता है, भागफल जो है हमारा x प्राप्त होता है। तो अब सूत्र क्या होगा? देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, यही तो सूत्र होता है। अब रख दो भाज्य के बराबर, भाज्य क्या है हमारा? n है, n रख दिए, बराबर भाजक हमारा 5 है, गुणे भागफल x हुआ, x शेषफल 2 है तो प्लस 2 कर दिए, तो n बराबर देखो 5x हो जाएगा प्लस 2 हो गया। ठीक, अब दूसरा चीज ये कह रहा है यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर देखो क्या निकला है, तो रखो 7 गुणे 5x प्लस 2 बटे 5, इतना कर सकते। देखो यही चीज करा, यदि 7n को
5 से विभाजित किया जाए, 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमने कर दिया। अब देखो ये रख दिया, n के स्थान पे इतना आया तो n के स्थान पे रख दिया। अब इसमें गुणा कर दो, 7 पचे 35 x प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया बटे 5 के। अब देखो ये 14 को ऐसा 14 को खंड कर दो, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। 10 प्लस 4 क्यों लिखे, देखो 5 से 35 भी कट जाएगा, ये 10 भी कट जाएगा तो बचा कितना 4। तो इसमें शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 57 नंबर सवाल। 57 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लगाते हैं। ठीक, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले इतना हम हल करेंगे, पहले हम इतना हल करेंगे। देखिए जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। देखो d से विभाजित किया जाता है, चलो मान लेते हैं, माना d से किसी संख्या को x को विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल मान लीजिए इसका भागफल जो है n प्राप्त होता है, शेष जो है 15 प्राप्त होता है। यही चीज सवाल क्या कर रहा है, देखो d दिया है और ये शेषफल 15 दिया है। ये हमारी दो चीज, देखो ये भाजक और ये शेषफल दो चीज दिया है। तो देखिए भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेष होता है। तो देखिए भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा x है और ये हमारा देखो भाजक जो है d है, जो भागफल हमारा n प्राप्त हुआ है और प्लस शेषफल हमारा 15 है। तो यही चीज तो कह रहा है। तो देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, dn प्लस 15 हो गया। अब देखिए दूसरी चीज कह रहा है, देखो समीकरण तो ये हमारा बन गया। तो कह रहा है जब उसी संख्या के, जब ये संख्या जो है x है, x देखो जब ये x संख्या है उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है, इसको कह रहा है 10 गुने से d से विभाजित किया जा रहा है। ये चीज कह रहा है d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इतना हल कर लेंगे। देखो हमारा ये समीकरण 10x बटा d आया, x का मान हमारा कितना है, ये है, तो रख दो 10 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा dn प्लस 15 कितना आ गया, तो d नीचे हो गया, d यहां रख दिए। अब चलो इसमें हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करो 10d हो गया प्लस 10 में गुणा कर दो 15 में, 15 दाम 150 आ गया, ये d हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो अब एक चीज और कह रहा देखो जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है, तो ये हम 10 गुना कर लिए, d से विभाजित कर लिया तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो इसमें से देखो 10 dn प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 144 प्लस 6, क्योंकि शेषफल 6 प्राप्त होता है, बटे हम d कर देंगे। अब देखो अब न्यूनतम संभव मान क्या होगा, d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। देखो 144 है, 144 को हम खंड करते हैं, 144 को हम खंड कर ले रहे हैं। चलिए लेकिन एक चीज और, ये चीज देखिए पहले d को हम पहले विभाजित किए थे तो शेषफल 15 प्राप्त हुआ था, शेषफल 15 प्राप्त हुआ था। तो इसका मान समझ लीजिए, इसको जो d का मान होगा 15 से ऊपर होगा, क्योंकि देखिए हम क्या करते थे, जो कोई संख्या जोड़ना रहता था तो d माइनस 15 कर देते थे, जो जितना आंसर आता था उसी को हम इसमें ऐड कर देते थे तो हमारा इसका मान निकल आता था। तो इसी तरह 144 को हम पहले खंड कर लेते हैं। चलो
खंड क्या करते हैं, देखो 44 कितने कितने से कट सकता है, देखो 144 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा। तो न्यूनतम की बात कर रहा, तो देखिए 15 से ऊपर ही होगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो न्यूनतम की बात कर रहा तो 16 हो जाएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16, डी बराबर 16, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 58 नंबर सवाल। 58 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखो 3957 में 5350 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 762 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले इसको दोनों को जोड़ा जाता है, देखो 3957 प्लस 5349 को जोड़ा जाता है, इसको जोड़ दो, 9 7 16 की 6 हासिल 1 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 4 9 4 13 की 3 हासिल लगा 1 6 3, देखो 6 3 9, इतना आ गया। अब कह रहा 7062 को घटाया जाता है, तो घटा दो 7062 को घटाया जाता है, 6 वहां से 2 गई 4 बचा, और यहाँ 10 10 वहां से 6 गई 4 बचा, यहाँ पे कितना बचा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 9 में से 7 गई 2 बचा। तो अब देखो यहाँ 2244 कह रहा है परिणामी संख्या 2 3 7 11 किससे विभाजित नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो 11 से विभाजित हो जाएगा, देखो 11 दूनी 10 11 चौक 44 कट गया। अब देखो 3 से 3 7 21 1 हुआ, और 3 चौक 12 हुआ, यहाँ पे 2 बचा, 3 8 24, ये तो 300 भी कट गया, देखो 4 से 4 पंचे 20 4 छंग 24 4 एक कम 4, 4 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 11 से कट गया, देखो 7 बचा तो 7 से कट रहा, 7 3 21 1 हुआ, 7 दूनी 14, लेकिन लास्ट में 4 बच जा रहा, 4 नहीं कट रहा है, तो हमारी जो संख्या है कौन सी है 7 से, ये 2244 नहीं विभाजित होगा, तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 59 नंबर सवाल। 59 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे देखिए बड़ी संख्या भागे छोटी संख्या, रख दीजिए छोटी संख्या, देखो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या बराबर 9/7 कह रहा है ना, देखो उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चलिए बड़ी संख्या ये हमारी हो गई, छोटी संख्या ये हो गई, तो अब इनको हम क्या करते हैं, देखो बड़ी संख्या अनुपाते छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 9x अनुपाते 7x। अब x कहां से आया, क्योंकि ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ये हमारी 9/7 है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम इसके बगल में हम x मानेंगे ही मानेंगे। ठीक, देखो बटा का मतलब होता है, देखो अनुपात में लिख सकते हैं 9/7 को 9x अनुपाते 7x लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए, तो अब इसको हम पहली संख्या, देखो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हम लोग मान लिए हैं। ठीक, तो अब कह रहा हूं उनका गुणनफल, इनका गुणनफल देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या 9x गुणे 7x बराबर के 1575 आ गया, 1575 आ गया। अब देखो 9 और 7 इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x गुणे x बराबर 1575 बटा के 9 गुणे 7 हो गया। अब देखो काट दो, 7 से काट दो, 7 दूनी 14 1 हुआ, 7 दूनी 14 3 होगा, 7 बचे 35, तो यहाँ 225 बचा। अब 9 से काट दो, 9 दूनी 18, इधर 4 हुआ, 9 बचे 45, तो ए देखो x गुणे x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको दोनों को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर के 25 के।
अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। देखो x स्क्वायर बराबर 25 हो गया। अब इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 25 में रूट लग जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 हो जाएगा। तो x बराबर 5 गुणे 5 कर सकते हैं रूट के अंदर, और 25 हो जाएगा। तो 1 5 बाहर आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब इनका गुणनखंड देखो, संख्याएं क्या है, 9x प्लस 5x, देखो 9x प्लस 7x, इनका योगफल निकालना है इनका दोनों का। x का मान 5 है, 9 देखो 9 गुणे 5 प्लस 7 गुणे 5, देखो x बराबर 5 आया। तो यहाँ पहली संख्या 9x थी, यहाँ 7x थी। 9x की तरफ देखो 9x प्लस 7x जोड़ दिए। देखो कह रहा ना तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इनको दोनों जोड़ दे। 9 पचे 45 प्लस 7 पचे 35, अब इसको जोड़ दो। 5 5 10, 4 3 7 1 8, तो बस दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 80। पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या 35 है। देखो 45 35 को अगर रख देते, देखो 9/7 आता है, देखो रखो 45 बटा के 35 काट दो, 5 9 45, 5 7 35, आंसर आ गया। ठीक, दोनों संख्याओं का योगफल हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं, 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं, देखिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो चलिए हम सवाल क्या कर रहे हैं, जब किसी संख्या मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें 13 से गुणा करते हैं, 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 प्राप्त होते हैं। देखो सभी अंक 9 प्राप्त होते हैं। अब पता नहीं कितना है, डॉट 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 करते चले जाइए। देखिए क्योंकि आप देखिए वह संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो अब हमको x का मान ज्ञात करना है। x का मान हम ज्ञात करेंगे, देखो 13 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखो तो 9 इसको हम लोग भाग दे देते हैं। देखो 13 भागे 13 को हम लोग भाग देते हैं, देखो 13 से भाग देते हैं। अब चाहे जितने n बढ़ा 9 बढ़ाते चले जाइए, डॉट डॉट करते चले जाइए। ठीक, चलो हम लोग पहले भाग करते, 13 से भाग करो, 7 बार ले जाओ, 13 7 91, कितना उतरा 8 बचा, ये कट गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। 13 78, 13 78, अब घटा दो, 9 माँ से 8 गई, 1 बचा, 8 माँ से 7 गई, 1 बचा, तो 1 9 और उतर आया। अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 से भाग करो, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, 9 1 कम 9, 9 2 11, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा, 1 9 और उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, देखो 13 दूनी 26, 2 बार चला जाएगा, 26 कितना उतरा, 3 उतरा, कट गया। अब देखो 3 के साथ 1 9 और लगा देते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार ले जाओ, 13 तिया 39, कट गया। अब देखो 76 923, 76 923, x बराबर मान निकल आया। ठीक, तो अब इसमें से देखो 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 76 923, कौन सा, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 61 नंबर सवाल। 61 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी, तो वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले 567 भाग दे देते हैं कितने से, अब देखो किसको, 58,701 को भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो चलिए इधर का 3 अंक लेते हैं, इधर का 3 अंक लेते हैं। चलो एक बार ले जाओ, देखो 5 6 7, अब यहाँ 7 से 7 गई, 0 बचा, 8 से 2 6 गई,
2 बचा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे एक अंक ले लिए, देखो यहाँ पे एक बार ले गए। देखो 200 जो है 567 से छोटा है, तो हम दो अंक का एक साथ उतारने के लिए क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ हम 1 उतार लेंगे, तो कितना हो गया हमारा 2001 हो गया। अब हम कितनी बार ले जाएं, चलो 3 बार ले जाते हैं, ले जाओ। 7 त्रिक 21, 2 हुआ, 6 त्रिक 18, 2 20 की 0, देखो 20 की 0 हासिल 2, हासिल 2 हो गया। देखो 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, और देखो 6 त्रिक 18, 2 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 3 15, 15 2, 15 2 कितना हो जाएगा, 15 2 17 हो गया। देखो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे देखो 20 हो 10 हो गए, 10 में से 7 है 3 बचा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये 3 है, 300 है, ये 5576 है, 576 और ये 300, 576 और ये 576 ये 300। देखो ये देखो 50% से ज्यादा है या कम है, ये देखो तो 50% से 300 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम 103 ना लेके 104 ले लेंगे, 104 ले लेंगे। देखिए ये कह रहा है निकटतम 58,700 के निकटतम हो क्या होगी, तो अब कुछ नहीं करना इसमें। देखो 567 गुणे देखो 300 ज्यादा है, 300 देखो 576 के 50% से ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम 104 से गुणा कर देंगे, जो अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो गुणा कर दो, 7 चौक 28, 2 हुआ, 4 छंग 24, 25 26 की 6 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 हो गया, 0 देखो 1 2 3 0 फिर कट गया। अब देखो 7 6 5 हो गया, अब जोड़ दो 8 6 7 2 9 6 2 8 और 5, देखो 58,968 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो 58,701 58,968 इसके आसपास है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 62 नंबर सवाल। 62 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं, देखो बड़ी संख्या हमारी मान लीजिए a है, बड़ी संख्या हमारी a है, और छोटी संख्या हमारी b है। ठीक, ये चीज कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हल कहां से करना शुरू करेंगे। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, देखो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो a बराबर, देखो b इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15b लिख सकते हैं, 15 भी लिख दिए। आप देखिए कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है, तो देखो a इंटू बी बराबर 9,375, जितना कह रहा हम उतना कर दिए। देखो a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। देखो a बराबर 15 भी है, तो यहां पे रख दीजिए 15 भी गुणे b बराबर 9,375, 9,000। अब देखिए 15 इधर भाग में है, इधर गुणा में है, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, a इंटू बी, बी गुणे बी करोगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देखो 9,375 बटा 15 के। अब इसको काटो, देखो कितना आंसर आता है, 5 3 15, देखो 5 1 कम 5 4 हुआ, 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। अब 3 से काट दो, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो
तो बी स्क्वायर बराबर 625 आ गया। अब 625 को हम लिख क्या सकते हैं, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 625 को 25 का स्क्वायर लेंगे, देखो अगर 25 का वर्ग कर दोगे तो 625 हो जाएगा। तो अब देखो b बराबर 25 आ गया। देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, देखो स्क्वायर दोनों का है तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ का, तो b बराबर 25 आ गया। तो पहले a का मान ज्ञात कर लेते, b का मान पता चल गया। अब a इंटू बी बराबर 9375। अब b के स्थान पे हम 25 रख दें, a इंटू 25 बराबर 9375। 75 देखो 25 इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। a बराबर 9375 भागे 25 हो जाएगा। अब 5 से भाग दे दो, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यहाँ पे 4 हुआ, 5 × 8 = 40, 3 हुआ, 5 × 7 = 35, 3 हुआ, 5 × 7 = 35। देखो ये गलत हो गया। इसको फिर से काटते हैं। देखो 9375 को 25 से भाग दे देते हैं, 25 से भाग दे दे रहे हैं। चलिए इसको काटिए, देखिए 5 × 5 = 25, 5 से काटो, 5 × 1 = 5, यहाँ पे 4 बचा, 5 × 8 = 40, 40 हुआ, या देखो 37 हुआ, 5 × 7 = 35 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 5 × 5 = 25, अभी 5 बाकी, 5 से और काट दो, 5 × 3 = 15, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 5 × 5 = 25, और यहाँ पे फिर 2 बचा, 5 × 5 = 25। ए बराबर कितना आ गया, 355। ए बराबर 355 आ गया। अब 300 5 × 7 = 35, यहाँ पे देखो 7 आ गया, ये थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक, 5 × 7 = 35। ठीक, अब कह रहा a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो चलो 375 प्लस 25 जोड़ दो। देखो एक, देखो ये क्या कर, दो संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल बता देना है, तो बता दो। a प्लस बी का मान, b का मान निकल आया, a का मान निकल आया, जोड़ दो। 5 × 5 = 10 की 0, हासिल लगाइए, 5 × 2 = 7, 7 × 1 = 8, देखो 7 2 9 1, 10 की 0, हासिल लगाए 1, 3 1 4। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, a प्लस बी का मान 400 आ गया। ठीक, चलिए दोस्त, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।